पूछा है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। सवाल समझ आ रहा होगा। ब्रोमोबेंजीन को मैग्नीशियम के साथ रखा गया है ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो क्या बनेगा, है कि नहीं। तो इस सवाल को देखिए, एक बात तो आपको पहले से पता होनी चाहिए, कार्बन पे हेलोजन, हेलो एल्केन, है ना। अगर आर एक्स टाइप पे नहीं कि कार्बन पे अगर कहीं हेलोजन है और इसे अगर आपने मैग्नीशियम के साथ रख दिया है, ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस हो, तो समझ जाना कि वहां पे बनता है RMgX, RMgX, जिसे आप नाम देते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। नाम तो सुना ही होगा, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, इसमें ग्रिग्नार्ड नाम है साइंटिस्ट का। ये बन गया RMgX। ठीक, तो इन दोनों के बीच में इसकी हो जाती है एंट्री, मैग्नीशियम डाइवेलेंट होता है, दो वैलेंसी वाला, इसके अंदर पहुंच जाता है। और ड्राई ईथर का यहाँ काम क्या है, ड्राई ईथर एक्चुअली इनको स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दरअसल इसमें जो R है वह H+ के साथ रिएक्ट करके बना दिया करता है, तो इसको स्टेबलाइज करता है। और मॉइस्चर के, अगर मॉइस्चर इसके पास आता है तो इसकी स्टेबिलिटी घट जाती है। तो ड्राई ईथर एक्चुअली जो है यह मॉइस्चर एब्जॉर्बर है, नमी को सोख लेता है, नमी को अवशोषित कर लेता है। यही वजह है कि वुड्स रिएक्शन जब पढ़ते हो आप, तो वहां पर भी ड्राई ईथर प्रयोग किया गया था, कि वहां पे क्या सोडियम होता है किसमें, वुड्स रिएक्शन में, तो वहां पे ड्राई ईथर था कि वहां पे नमी सोडियम के पास न पहुंच पाए। वैसे यहाँ पर भी है, यह नमी से अफेक्ट होता है, नमी से डिस्टर्ब हो जाता है, नमी से अनस्टेबल हो जाता है, तो इस वजह से ड्राई ईथर है कि नमी इसके पास न पहुंच पाए और यह लोन पेयर से इसको स्टेबलाइज करता है। खैर यह अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे अब देखिए, आपसे कहा गया ब्रोमोबेंजीन, क्या ब्रोमोबेंजीन, बेंजीन जानते हो, जैसे आपने दो लाइन खींच दिया ऐसे, अब यहाँ पे आप 6 मेंबर रिंग बना दिए सपोज ऐसे, ठीक है, और ये हो गई बेंजीन, किसी कार्बन पे लगा दे Br, है ब्रोमोबेंजीन। अब इसे आपने मैग्नीशियम के साथ ऐसे रख दिया Mg के साथ, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस है। वैसे समझना कि अगर कहीं पे S ब्लॉक का मेटल यूज होता है तो वहां पे जनरल ड्राई ईथर प्रयोग यूज किया जाएगा, ड्राई ईथर का प्रयोग किया जाएगा। तो यहाँ जैसे देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन का संबंध है, कार्बन हाइड्रोजन का संबंध था, इन दोनों के बीच में आ गया था मैग्नीशियम, इन दोनों के बीच आ जाएगा मैग्नीशियम, मतलब ऐसे बन जाएगा, ये हो जाएगा, और ये हो जाएगा यहाँ पर क्या Mg, और ये हो जाएगा Br। ये भी है एक प्रकार का ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्लियर, या इसको आप चाहो देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन यहाँ पे जानते हो आप, C6 हो गया और 5 H बचे हैं, तो H5ABr है। ठीक है, अगर A होता तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, C6H5Mg Br। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, क्या है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड इसका नाम है। एक बात बेटा याद रखें, अगर कहीं पे कार्बन पे हेलोजन है, कार्बन पे हेलोजन है और मैग्नीशियम के साथ रखा जाए, ड्राई ईथर की प्रेजेंस हो, तो बनेगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये बात याद रखना, RMgX। ये फिनाइल नहीं है तो फिनाइल MgX। क्लियर, याद रखना। क्लियर, नेक्स्ट देखते हैं।